लाड़काना में 4 रोज कत्ल मुबैना पुलिस मुकाबले की फुटेज मंजरेआम पर आ चुकी है। फुटेज में पुलिस एहलकार को मुलजिम गोहर कलहोड़ो पर सरेआम फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। फुटेज में मुलजिम अली गोहर कलहोड़ो रहम की अपील करता भी दिखाई देता है। पुलिस एहलकार ने मुलजिम के चेहरे और सर पर फायरिंग की, जिससे वो मौके पर ही दम तोड़ गया। वाक़े में पुलिस एहलकार जेब जतोई 3 गोलियां लगने से जख्मी हुआ था। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुलजिम अली गोहर कलहोड़ो 10 मुकदमात में मतलूब था। SSP लाड़काना ने नोटिस ले लिया है। पुलिस एहलकार अर्ज मोहम्मद जतोई मुअत्तल कर दिया गया है। तारिक दुरानी हमारे साथ मौजूद हैं लाड़काना से। तारिक, बताएगा इस वक्त क्या इस मुकदमे की सूरत हाल है? जी, ये 4 रोज कबल मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक मुलजिम अली गोहर की पुलिस एहलकारों के हाथों हलाकत की जो वीडियो है वो सामने आई है। वीडियो में पुलिस एहलकार मुलजिम अली गोहर कलहोड़ो को जिंदा पकड़कर सरेआम फायरिंग करके हलाक करते देखा जा सकता है। वीडियो में अली गोहर कलहोड़ो पुलिस एहलकारों को हाथ जोड़कर रहम की अपील भी करते देखा जा सकता है, जिसके बावजूद पुलिस एहलकार ने मुलजिम अली गोहर कलहोड़ो को चेहरे और सर पे 2 गोलियां मारी, जिससे वो हलाक हुआ। 27 दिसंबर को ये वाकया हुआ था। उस वक्त पुलिस हुकाम ने बताया था कि मोटरसाइकिल छीनने की वारदात के दौरान पुलिस मौके पर पहुंची थी। 2 तरफा फायरिंग के दौरान मुलजिम अली गोहर अपने साथियों की फायरिंग से हलाक हुआ था, जबकि एक पुलिस एहलकार जेब जतोई 3 गोलियां लगने से जख्मी भी हुआ था। पुलिस हुकाम के मुताबिक ये जो हालात लाकू अली गोहर 10 मुकदमात में मुलव्वस था। ताहम अब जो ये वीडियो सामने आई है तो SSP लाड़काना अहमद फैसल चौधरी ने नोटिस लेते हुए एहलकार। ठीक है तारिक, आप साथ ही रहिएगा। अहमद फैसल चौधरी साहब SSP लाड़काना हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे इस हवाले से बात करते हैं। अहमद फैसल साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि वाक़या किस तरह से पेश आया था और इस वक्त जो पुलिस एहलकार है उसको गिरफ्तार भी कर लिया गया है? जी बिल्कुल, गिरफ्तार कर लिया गया and he's been suspended. We are proceeding departmentally and legally against him. और जो भी legal tenet है इसका वो हम पूरा करेंगे and we will proceed under investigative procedures against him. ठीक है, अहमद फैसल चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका।